तो पिता में कहते हैं, प्रभु अब तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की है, अब प्रतीक्षा करने की बारी आपकी है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और जब तक इस देह को मैं त्याग ना दूं, तब तक आप इसी प्रश्न मुद्रा में मेरे सम्मुख उपस्थित रहें। तो भगवान को तो इंतजार ही रहता है कि कब भक्त पुकारे और कब वो आ जाए। और यदि भाव उच्च कोटि का हो भक्त की पुकार में, तो प्रभु जरूर आते हैं। प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके पितामह भीष्म के सम्मुख उपस्थित हो गए। पितामह कहते हैं, प्रभु इस तरह से मुख लटका कर खड़ा नहीं होना है, तो होठों पर हंसी होनी चाहिए, मुरली लगी होनी चाहिए, और तिरछी नजरन से आपका हमारी ओर निहार ना होना चाहिए। तो भगवान का तो कहना ही है, मैं तो भक्तन हाथ बिकानो। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे और भीष्म बाबा उपदेश देने लगे। और ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में भी पितामह भीष्म ने सरसैया पे लेटे हुए प्रवचन दिया, उपदेश दिया। राज धर्मान, दान धर्मान, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान, भगवत धर्मान, सभी का बड़ा ही विस्तार पूर्वक बड़ी सुंदरता से वर्णन किया। तभी उत्तरायण का वह पवित्र समय आ गया जिसकी योगी लोग निरंतर प्रतीक्षा करते हैं। देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राज ऋषि, गंधर्व, किन्नर, आकाश मंडल, नवमंडल, आकाश, सभी पितामह भीष्म के दर्शन करने पहुंचे। और पितामह भीष्म ने भी देश काल की परिस्थिति के अनुसार सभी का स्वागत किया। और बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न युधिष्ठिर जी करने लगे, भीष्म बाबा जवाब देने लगे, जिससे उनका जो मानसिक कलेश था वो दूर हो गया और धर्मराज स्वस्थ हो गए। अब पितामह को लगा कि चल देना चाहिए, प्रभु सामने खड़े हैं और ऐसा बार बार नहीं बनता। तो भीष्म पितामह ने एकादश श्लोकों के द्वारा पुष्पताम्र छंद में अपने अंतिम वचनों से बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुगमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपे युषीयात् भव प्रवाहे त्रिभुवने कमनं तमालेवरिनं रविकर घोरविराम्बरं ददाने वपुरलितकुलावृतानिनाब्जं विजयसकेरतिरस्तु मे नवद्या। पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, आपके सम्मान इस संसार में आपसे सुंदर कोई दूसरा और नहीं है। श्याम तमाल के समान सांवरे शरीर पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पिताम्बर शोभयमान हो रहा है। और मुख पर घुंघराली अलकावलियां लटक रही हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण से मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिता मैं ये आप क्या बोल रहे हो? आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी है, तो आपकी पुत्री कैसे हो सकती है?
तो पितामह कहते हैं, प्रभु ये जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि, यही मेरी पुत्री है और इसी को मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो प्रभु कहते हैं, पिता में आपकी पुत्री की योग्यता क्या है? पितामह कहते हैं, प्रभु ये तृष्णा से कामना रहित है, इसकी कोई अपनी कामना नहीं है, इसलिए मैं आपके चरणों में से समर्पित कर देना चाहता हूँ। पितामह कहते हैं कि प्रभु जब युद्ध में आप अर्जुन के सारथी बने, तब आपने अर्जुन की आज्ञा पाकर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया था। तब मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी थी। प्रभु कहते हैं, पितामह चोरी? कौन सी चोरी पकड़ी? बचपन में चोरी किया करते थे, अब तो कोई चोरी नहीं है। पितामह कहते हैं, प्रभु आपने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण की थी कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता भी क्या है प्रभु? आप तो बैठे बैठे ही इतना सुंदर रूप बना सकते हैं कि शत्रु पक्ष के सैनिक देखते के देखते रह जाएं और अर्जुन अवसर पाकर शत्रु के सैनिक का वध कर दे। तो प्रभु आप तो बैठे बैठे ही शत्रु पक्ष के सैनिक की आयु का हरण कर सकते हैं। और जो ये अद्भुत स्तुति है, ये इति शब्द से शुरू होती है। इति शब्द का अर्थ होता है अंत। तो पितामह यहाँ ये कहना चाहते हैं कि प्रभु आज तक मेरी कोई स्तुति पूरी थी कि नहीं ये आप जानो, लेकिन ये मेरी अंतिम स्तुति है। आज के बाद मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगा। और मति यानी मेरी बुद्धि, जो ये मेरी सीमित बुद्धि है, पितामह ने साधकों के लिए सूत्र दिया है कि जो ये हमारी बुद्धि है, इसने हमारे अनंत जन्म बर्बाद किए हैं। तो ये जो मेरी सीमित बुद्धि है, इसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और रति कि प्रभु जो ये मेरा प्रेम है वो आप में है। और गति, इन तीनों को मैं आपके चरणों में समर्पित करके मेरी गति को आप सदगति प्रदान करें। स्वनिगमं पहाय मत् प्रतिज्ञां मृतमधिकर्व प्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणाभ्यचलत् दुरुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरेण। युद्ध के कुछ दिन बीत गए और पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब मामा शकुनी के बहकाने पर दुर्योधन ने पितामह से कहा, पितामह आप पक्षपाती हो। डायरेक्ट तो कहा नहीं, इनडायरेक्ट कहता है कि आप खाते हमारा हो, पीते हमारा हो और मोह पांडवों के प्रति है। अन्यथा आप जैसे परशुराम के शिष्य के सामने त्रिलोकी में युद्ध करने का सामर्थ्य किसमें है पितामह? पितामह कहते हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो कल युद्ध भूमि में से पांडव नहीं लौटेंगे। और कहा, अगर तुम्हें भय है दुर्योधन, तो कल अपनी पत्नी को ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि दुर्योधन तो यही तो चाहता था, उत्सव मनाने लगा। लेकिन जैसे ही प्रभु ने ये बात सुनी, उनको नींद नहीं आई। वो दौड़े दौड़े युधिष्ठिर के शिविर में गए। युधिष्ठिर जी साधना में लीन थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर आप यहाँ साधना में लीन हो, और उधर पितामह भीष्म ने कल पांडवों को वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता, और दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की निश्चिंतता को देखा, तो वे दौड़े दौड़े भीमसेन जी के शिविर में गए। जाकर देखा तो भीम जी बड़ी ही मस्ती से भोजन कर रहे थे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया भीम, आप यहाँ भोजन करने बैठे हैं, उधर पिता मैं कल पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो भीमसेन कहते हैं, किसी की नाव पानी में रहती, किसी की नाव पानी में, यहाँ किसी की रहती में चलती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर, तसल्ली दिल पर रहती है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन की समस्ती को देखा तो उन्होंने सोचा कि द्रौपदी चिंतित होगी। वो द्रौपदी के शिविर में गए और जाकर देखा तो द्रौपदी जी निश्चिंत होकर सो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उठाया और कहा, तुम यहाँ निश्चिंत होकर सो रही हो, उधर पितामह ने तुम्हारे सौभाग्य को उजाड़ने की प्रतिज्ञा कर ली है। तब द्रौपदी कहती है, प्रभु आपके होते हुए मुझे क्या चिंता है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को उठाते हैं, हाथ पकड़ा और पितामह के शिविर की तरफ चल दिए और पहले ही बोल दिया कि बोलना नहीं है, घूंघट लगा लो। और जैसे ही पितामह भीष्म के शिविर के नजदीक पहुंचते हैं तो द्रौपदी की जो जूतियां हैं बहुत शोर कर रही थी। तो भगवान ने कहा, जूतियां खोल दो। तो भगवान ने सोचा कि कहीं भेद ना खुल जाए, इसलिए भगवान ने वो जूतियां अपनी बगल में छुपा ली, अपने पीताम्बर के कोने में। पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी। पितामह को लगा कि किसी स्त्री के आने की आहट सुनाई दे रही थी। पदचाप और समीप आ गई। पितामह को लगा और समीप आ गई। अंदर पितामह साधना में लीन थे। उनकी साधना टूटी और द्रौपदी शिविर में प्रवेश की गई। पितामह को प्रणाम किया, चूड़ियां बजी और पितामह ने आंख बंद किए हुए ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया और अपना कर कमल द्रौपदी के सर पे रख दिया। अब द्रौपदी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने सर ऊपर किया और कहने लगी, पितामह, तो कल की प्रतिज्ञा सत्य है या आज का आशीर्वाद? तो फिर पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। पितामह कहते हैं, द्रौपदी तुम? मैंने तो सोचा दुर्योधन की पत्नी आई होगी। अच्छा, तुम्हें इतनी रात में आशीर्वाद लेने की कैसे सूझी? अब द्रौपदी जी क्या बोले, महाराज बस ऐसे ही मन में आ गई पितामह, इसलिए। पितामह कहते हैं, ना ना द्रौपदी, अच्छा तो तुम अकेली आई हो या और भी कोई साथ में आया है? अब द्रौपदी जी क्या बोले, बात बनाई द्रौपदी जी ने कि पितामह कोई दासी है जो आई है, वो बाहर खड़ी है। पितामह कहते हैं, अच्छा अच्छा दासी आई है, चलो देखते हैं कौन सी दासी आई है। और बाहर आकर के देखा, झांकी का रंग निराला था और पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा मुरली वाला था, खड़ा मुरली वाला था। उदासी कहा ना द्रौपदी जी ने, इसलिए पीतांबर का घूंघट निकाल लिया प्रभु ने। बड़े भाव विभोर हो गए पितामह कि कितने दयालु हैं प्रभु। तो चरणों से जाकर लिपट गए कि छलिया छलने आया है और भक्तों की रक्षा करने दासी का वेश बनाया है, दासी का वेश बनाया है। जब पितामह उठने लगे तो पितामह की दृष्टि श्याम सुंदर के पीताम्बर पर पड़ी। तो हुआ यूं
द्रौपदी ने जो जूते खोले थे ना, वो ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर के कोने में छुपा लिए। भगवान को लगा कि कहीं कोई पहरेदार ना देख ले, तो उन जूतों को अपने पीताम्बर में छुपा लिया। तो कहते हैं द्रौपदी के जूते थे, तो कहते हैं द्रौपदी के जूते थे पीताम्बर के कोने में। थे श्री कृष्ण जी हंसने में और पितामह रोने में। इधर भगवान श्री कृष्ण तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और पितामह की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई कि ऐसा भक्त वत्सल है, अपने भक्त के जूतों को भी उठा लेता है। पितामह खड़े हुए और द्रौपदी से बोले, हे द्रुपद सुता, हे द्रुपद सुता मेरी पुत्री, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। तेरे पतियों का बाल न बांका होगा, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अरे उनका कोई क्या बाल बांका करेगा जिसके रक्षक स्वयं कृष्ण मुरारी हो। ये बोलकर पितामह फिर अकड़े। पितामह ने कहा, सुनो जी, ये तो ठीक है, मैंने द्रौपदी को खंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो दे दिया, पर कल देखना केशव, हम युद्ध करेंगे, परशुराम का शिष्य युद्ध करेगा, पितामह कल युद्ध करेंगे। सूर्य उदय हुआ और दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई। शंख बजने लगे, रणभेड़ियां बजने लगी, हाथी सिंघाड़ने लगे, घोड़ों की घनघनाहट होने लगी। पितामह भीष्म आगे बढ़े, पितामह युद्ध करेंगे। तरकस से बाण निकालते हैं, इतनी स्फूर्ति से बाण निकालते हैं। कब बाण निकाला, कब परतंचा पे चढ़ाया, जब बाण निकाला एक थे, जब परतंचा पे चढ़ाया अनेक हो गए, और जब छूटा तो अनेकों अनेक संख्याएं हो गई। और ऐसे बाण छूटे कि उन बाणों की वर्षा से अर्जुन विहल हो गए और भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे कि हे माधव, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस वेदना को देखा तो भगवान से रहा नहीं गया और वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और रथ से कूद पड़े। धरती डगमगाने लगी, कंपन करने लगी। इधर उधर देखा कि कोई हथियार मिल जाए, कुछ नहीं मिला तो एक टूटे हुए रथ का पहिया मिला और रथ के पहिए में चक्र का आवेश आया और पितामह भीष्म को मारने दौड़े। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, हे प्रभु, हे केशव, ये आप क्या कर रहे हो? आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप हथियार नहीं उठाएंगे। आप रुकिए प्रभु, आप रुकिए, मैं युद्ध करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए पितामह भीष्म की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की ये झांकी देखी तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण के उन रास का स्मरण किया और अपने प्राणों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन कर दिया। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की सुमन वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। तो बड़ा ही सुंदर भजन है किसी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण
तन से निकले। गोविंद 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 नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्द ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। छूटी हो तो मुझे क्षमा करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अद्भुत वक्तव्य हमारी नेहा शर्मा जी द्वारा बहुत ही मधुर वाणी के साथ, बहुत ही सुंदरता तैयारी के साथ इन्होंने वक्तव्य किया। हमको लगता है जितने लोग जुड़े थे सब एकदम दंतचित्त होकर के ही सुनते रहे होंगे, क्योंकि वाणी में मधुरता है, वाणी में मिठास है, और वाणी में मिठास के साथ साथ इनके समझाने का जो कुशलता है वह बहुत बढ़िया है। यह चिंतन इनका दर्शा रहा है, इनका वक्तव्य से, इनके वक्तव्य से अथक प्रयास और कठिन परिश्रम भी दिख रहा है। उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। भगवान राधा माधव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। आप इसी प्रकार खूब बढ़िया से चरित्रों को तैयार करके बढ़िया से बढ़िया सबको सुनाती रहे। यही हमारे तरफ से शुभाशीष और मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद। शारदा की कृपा विशेष, शारदा माता, शारदा की कृपा विशेष है। वाणी बहुत प्रिय है, बड़ी मधुर है, और स्वर भी बहुत अच्छा है आपका, है ना। आप जब गाती हैं, गुनगुनाती हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, कानों को बड़ा प्रिय मधुर लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। जी गुरुजी, आपकी आज क्या गुरुजी इतनी तैयारी नहीं कर पाया था, टाइम नहीं मिल पा रहा, और तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही थी। अच्छा, मतलब अभी
डिनर तैयारी के ऐसा वक्तव्य है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपने बोला, हम तो बहुत प्रसन्न है। मैंने सोचा कि अब टाइम नहीं मिलेगा, 5-6 दिन रहे हैं शादी के, 4 तारीख की है, तो मैंने सोचा कर देते हैं, बीच में टाइम नहीं मिलेगा फिर, इसीलिए गुरुजी छुट्टी हो तो मुझे करना थोड़ा। नहीं बहुत अच्छा है, अब धीरे धीरे देखिए अभ्यास जो है ऐसे ही है ना, आपको बहुत अच्छा अभ्यास है, धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। जी गुरुजी, और आप सभी को बहुत